तो hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Woman stabbed to death by brother-in-law in कापसेरा एरिया. ठीक है, तो कापसेरा एरिया में क्या हुआ, एक महिला को स्टैब किया. स्टैब का मतलब होता है चाकू से वार करना. ठीक है, तो कापसेरा इलाके में महिला की उसके ब्रदर इन लॉ के द्वारा चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई. एक्यूज्ड फाउंड इंजर्ड ऑन रेलवे ट्रैक. और जो एक्यूज्ड है, आरोपी है, वो है क्या है, इंजर्ड पाया गया, जख्मी पाया गया रेलवे ट्रैक पर. इसके बारे में न्यूज़ है. चलो अभी इसे अच्छे से समझते हैं. तो हेयर इज अ 28-year-old वुमेन वॉज स्टैब्ड टू डेथ बाय हर ब्रदर इन लॉ इन साउथ वेस्ट दिल्लीज कापसेरा एरिया. ठीक है, तो यहाँ पे ब्रदर इन लॉ लिखा है. ब्रदर इन लॉ क्या होता है गाइज, इसका मतलब साला. ठीक है, या फिर देवर, या फिर कह सकते हैं बहनोई. ठीक है, तो ये आगे पढ़ेंगे कि एग्जैक्ट यहाँ पर क्या कहा गया है, ब्रदर इन लॉ किसको कहा गया है. ठीक है, तो एक जो वुमेन है जिसकी उम्र 28 ईयर की है, उसको चाकू मारकर, ठीक है, उसको मार दिया गया उसके ब्रदर इन लॉ द्वारा. कहाँ पे, दिल्ली के साउथ वेस्ट कापसेड़ा एरिया के एरिया में उसको, ठीक है, चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई. अकॉर्डिंग टू दी दिल्ली पुलिस ऑन थर्सडे, पुलिस के अनुसार थर्सडे को अ PCR कॉल वॉज रिसीव्ड एट 10:38 PM. ठीक है, तो पुलिस के अनुसार एक PCR कॉल रिसीव हुआ पुलिस को कितने बजे, 10:38 PM पर ऑन वेंसडे के दिन, रिगार्डिंग द मर्डर ऑफ अ लेडी इन कापसेड़ा. रिगार्डिंग मतलब किसके संबंध में उनको कॉल आया, इस वुमेन के स्टैब करने के एक जो न्यूज़ है, ये उनको खबर मिली कि जो वुमेन है उसको मर्डर कर दिया गया है कापसेड़ा एरिया में. इसके बारे में उनको PCR कॉल आया. ठीक है, नेक्स्ट, आफ्टर रिसीविंग दी कॉल, तो कॉल रिसीव करने के बाद दी पुलिस रीच दी स्पॉट, जो पुलिस है वो वहाँ पर रीच हुई, वहाँ पे पहुँची घटनास्थल पर. एंड दी वुमेन्स बॉडी वॉज रिकवर्ड इन दी हाउस विद स्टैब इंजर्स. ठीक है, तो चाकू के जख्मों के साथ जो वुमेन है उसको एक हाउस के अंदर से रिकवर किया गया. आफ्टर रिसीविंग दी कॉल, तो कॉल को रिसीव करने के बाद पुलिस रीच दी स्पॉट एंड इट वॉज फाउंड दैट वन लेडी नेमली रीता यादव हैज़ बीन मर्डर्ड बाय हर ब्रदर इन लॉ नेमली शिवम बाय स्टैबिंग हर विद अ नाइफ. ठीक है, तो जब उनको कॉल रिसीव हुआ तो जो पुलिस है वो घटनास्थल पर पहुंची और उन्होंने देखा कि जो लेडी है जिसका नाम है रीता यादव, ठीक है, उसका मर्डर कर दिया गया है उसके ब्रदर इन लॉ के द्वारा, जिसका नाम क्या है, शिवम. ठीक है, उसने क्या किया है, स्टैब चाकू से वार किया है. ठीक है, हर विद अ नाइफ, तो नाइफ के साथ उसको मतलब उसको घोंपा है. ठीक है, DCP साउथ वेस्ट रोहित मीना सेड. ठीक है, तो DCP जो साउथ वेस्ट की रोहित मीना है, उन्होंने कहा दी 32-year-old एक्यूज, जो आरोपी है वह कितने साल का है, 32 years old का है. ठीक है गाइज, और हु इज़ दी विक्टिम्स ब्रदर इन लॉ, जो क्या है, विक्टिम्स मतलब जो पीड़िता है उसका क्या लगता है, वो ब्रदर इन लॉ लगता है. वॉज फाउंड एब्सकॉन्डिंग फ्रॉम दी स्पॉट. एब्सकॉन्डिंग का मतलब होता है गाइज वहाँ से फरार हो जाना, फ्ली हो जाना. ठीक है, तो वह क्या है, घटनास्थल से फरार हो गया है. एब्सकॉन्डिंग मतलब फरार, एक्यूज जो है फरार है. दी स्पॉट वॉज इंस्पेक्टेड बाय द क्राइम टीम एंड FSL टीम एंड एक्सहिबिट्स वर लिफ्टेड फ्रॉम दी स्पॉट. ठीक है, तो जो घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, इंस्पेक्शन जांच किया गया किसके द्वारा, क्राइम टीम और FSL टीम द्वारा. और जो भी वहाँ के जो एक्सिबिट्स मतलब आइटम्स या जो भी वहाँ के सबूत थे उसको लिफ्ट किया गया, उठाया गया घटनास्थल से. दी ऑफिसर सेड, ऐसा ऑफिसर ने कहा. अ केस अंडर सेक्शन 103(1) पुनिशमेंट फ्रॉम फॉर मर्डर ऑफ BNS फॉर रजिस्टर्ड. ठीक है, तो BNS की धारा 103 एक हत्या के
की सज़ा, ठीक है, की सज़ा के तहत जो ये मामला है इसको दर्ज किया गया। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन के दौरान इट वॉज कम टू दी नोटिस दैट दी, यह नोटिस में आया, यह सामने आया, क्या सामने आया, एक्यूज्ड हैज़ हैड एन इलिसिट रिलेशनशिप विद हिज ब्रदर्स वाइफ, ठीक है। तो एग्जैक्ट यहाँ पे ब्रदर इन लॉ मीन्स उसका देवर, ठीक है। तो जो उसका देवर है ये क्या है, उसके इलिसिट का मतलब होता है अवैध, ठीक है। उसके अवैध रिलेशनशिप थे किसके साथ, उसकी भाई के पत्नी के साथ, ठीक है। ही सैड, उसने कहा, adding that on the day of the incident a quarrel took place between them, और quarrel took place मतलब उनके बीच में जो है, quarrel मतलब झगड़ा, ठीक है। तो उनके बीच में झगड़ा हुआ था ये इंसिडेंट होने से पहले। एंड इन एंगर, और एक गुस्से में, अलेजली स्टैब्ड हर विद अ नाइफ, तो कथित तौर पे उसने क्या किया, उसको खंजर जो है घोंप दिया, ठीक है। एक्यूज्ड वॉज वर्किंग इन अ प्राइवेट कंपनी एज अ रिसेप्शनिस्ट, ठीक है, वाइल हस्बैंड अंबुज यादव एंड एक्यूज्ड आर वर्किंग इन अ फ्लिपकार्ट कंपनी एट बमडोली, ठीक है। तो डिसीज़ हमने कैसे याद किया था कि जब डिसीज़, जब हमारी सांसें बंद हो जाती हैं तो वो वाला डिसीज़ क्या होता है, मृतक, ठीक है। तो जो मृतक थी वो क्या थी, वर्क कर रही थी कहाँ पर, प्राइवेट कंपनी में काम कर रही थी एक रिसेप्शनिस्ट के रूप में। वाइल, जबकि जो उसका हस्बैंड है अंबुज यादव और जो आरोपी है वह फ्लिपकार्ट कंपनी एट बामडोली में वह एक वहाँ पर वो काम कर रहे थे। द पुलिस कॉन्स्टिट्यूट सेवरल टीम्स, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है गठन करना या संगठन करना, ठीक है। तो पुलिस ने क्या किया, एक टीम, सेवरल कई सारी टीमों को गठित किया, उनको संगठित किया, तैयार किया, विच वर सेंट टू द पुलिस पॉसिबल वेयर अबाउट्स ऑफ द एक्यूज टू नैब हिम, ठीक है। तो विच किसके लिए लगा है, जो ये पुलिस सेवरल टीम्स है इसके लिए, ठीक है। तो जो टीम बनाई गई है ये किस लिए बनाई गई है, ताकि वह उनको भेजा जा सके संभावित जो वेयर अबाउट्स का मतलब होता है ठिकानों, जो एक्यूज्ड जहाँ पर रुकने की उसकी संभावना है कि वो यहाँ पर छुप सकता है, वहाँ पर उसको ढूंढने के लिए, नैब करने के लिए, उसको दबोचने के लिए टीम को गठित किया गया है, ऐसा मीना ने कहा, ठीक है। Next, on Thursday at 8:30 a.m., another information was received from the Delhi Kent Railway Police Station that one unknown person has been found injured on a railway track near बिजवासन रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो उनको 8:30 बजे एक थर्सडे के दिन 8:30 AM पर उनको एक दूसरी जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई, कहाँ से, दिल्ली कैंट रेलवे पुलिस स्टेशन से, वहाँ से प्राप्त हुई इन्फॉर्मेशन। क्या प्राप्त चला कि जो वन अननोन, एक जो अननोन मीन्स जो अज्ञात है, जिसके बारे में कुछ पता नहीं है अभी, तो अननोन पर्सन है उसको फाउंड किया गया है, इंजर्ड, घायल पाया गया है, कहाँ पर, बिजवासन रेलवे स्टेशन के जो पास ही रेलवे ट्रैक है वहाँ पर, ठीक है। एंड ही हैज़ बीन एडमिटेड इन दी, कहाँ पर, सफदरगंज हॉस्पिटल। तो उसको जो अननोन पर्सन है उसको एडमिट किया गया है कहाँ पर, सफदरगंज हॉस्पिटल में। इंक्वायरी ही वॉज आइडेंटिफाइड एज सेम एक्यूज्ड, तो जब इंक्वायरी किया गया तो उसके बाद उसको पता चला कि जो यह क्या है, वही अक्यूज्ड है जिसने एक महिला को चाकू मार के हत्या कर दी थी, उसी के रूप में इसकी पहचान की गई, ठीक है। हु एलेजली किल्ड हिज सिस्टर इन लॉ इन कापसेहेड़ा अनदर ऑफिसर सैड, तो उन्होंने कहा कि इसी ने कथित तौर पर अपनी जो सिस्टर इन लॉ यानी अपनी जो भाभी है उसकी हत्या कर दी थी चाकू मारकर कापसेहेड़ा एरिया में, ऐसा अनदर दूसरे ऑफिसर ने कहा। तो दिस इज़ द न्यूज़ गाइस। तो चलो अब हम अपने थोड़े से वर्ड देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे पहला फ्रेज वर्ड है नर्ड आउट। नर्ड आउट का मतलब होता है प्ले सेफ एंड अवॉइड टेकिंग रिस्क, ठीक है। तो सेफ
खेलना, ठीक है, और अवॉइड करना, अवॉइड मतलब परहेज करना किसी भी प्रकार के रिस्क से, ठीक है। तो इसका मतलब नर्ड आउट मतलब प्ले सेफ एंड अवॉइड टेकिंग रिस्क, इसका मतलब होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है मंकी बिजनेस। मंकी बिजनेस से आपको क्या आइडिया लगता है कि क्या होगा इसका मीनिंग? इसका मतलब होता है मिस्चीवियस। मिस्चीवियस मतलब कि बहुत ज़्यादा शरारती, ठीक है, या फिर कपटी, ठीक है। मिस्चीवस और डिसीटफुल, ठीक है, बिहेवियर। तो ऐसा बिहेवियर जो मिस्चीवस हो और डिसीटफुल, धोखेबाज हो, कपटी हो, ठीक है। तो मंकी बिजनेस, ऐसा बिजनेस जो मंकी बिजनेस कहलाता हो तो उसे क्या कहेंगे? मिस्चीवस और डिसीटफुल बिहेवियर, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है परसीव। परसीव का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना या समझना। जब हमें कोई सम नहीं समझ आता तो हम उसको टीचर के पास ले जाते हैं, तो फिर वो इतने अच्छे से समझाते हैं कि हम उस सवाल को परसीव कर लेते हैं, समझ जाते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है, या फिर रियलाइज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड वेटरेन। वेटरेन, वेटरेन का मतलब होता है कुशल, जो बहुत ज़्यादा किसी काम में माहिर हो, कुशल हो, ठीक है, स्किलफुल हो, ठीक है। वेटरेन मीन्स कुशल, ठीक है। और एक और इसका सिनोनियम होगा वर्चुअसो, वर्चुअसो, ठीक है। और इसी का एंटोनियम है रूकी। जो वेटरेन है कुशल और रूकी क्या होगा? नौसिखिया। नौसिखिया जिसको कुछ आता जाता ना हो, नया हो, नोवाइस। इसका सिनोनिम क्या है? नोवाइस, ठीक है। इस वर्ड को मैंने पहली बार ना, मतलब ऐसी वीडियो देखते हैं तो उसमें आता है नीचे सबटाइटल लिख कर आता है, तो उसी में मैंने सुना था, तब से मुझे ये याद हो गया। रुकी का मतलब नौसिखिया। तो उन्होंने कहा था कि मैं यह जो इम्पोर्टेंट काम है, ये जो भी मेरा बिजनेस रिलेटेड जो काम है, ऐसे व्यक्ति को नहीं सौंपूंगा जो बहुत ज़्यादा इस काम में माहिर ना हो, नोवाइस हो, रुकी हो, ठीक है। तो आई होप आपको भी ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है B9। B9 का मतलब होता है उदार। हम कहते हैं ना कि इस दुनिया में अब बहुत ही कम उदार लोग रह गए हैं, है ना। उदार जो बहुत ज़्यादा काइंड हो, दूसरे पर दया करे, ठीक है, काइंडली या फ्रेंडली, इसका सिनोनियम है, ठीक है। तो B9 मीन्स काइंडली, फ्रेंडली, उदार, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डॉजली। इसका मतलब होता है दृढ़ता से, ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे स्टीड फास्टली, स्टीड फास्टली, ठीक है। या फिर कहेंगे परसिस्टेंटली, परसिस्टेंटली, ठीक है। तो इसे कैसे याद रखेंगे? जो डॉग है, अगर डॉग को अगर एक बार वो आपका मित्र बन जाए, दोस्त बन जाए, तो आप वो देखना कि आपकी वो सेवा पूरी निष्ठा से, दृढ़ता से करेगा, ठीक है। तो डॉजली मीन्स दृढ़ता से, स्टीड फास्टली, परसिस्टेंटली, ठीक है, बहुत ही दृढ़ता से, लगन से करे, ठीक है। तो ये 2 वर्ड आपके लिए होमवर्क हैं। आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है कि एडुलेशन का मतलब क्या होता है और एग्जेप्शन का मतलब क्या होता है। इसको हमने बहुत ही अच्छे ट्रिक से किया था, इसको एडल्ट से किया था और इसको एग्ज़ाम से रिलेट करके करवाया था। तो इसका जवाब ज़रूर देना अगर आपको आता हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।